बार बीजेपी की जीत की पूरे देश में चर्चा चल रही है। मैं जम्मू कश्मीर में जयंत चौधरी की आरएलडी की बुरी तरीके से हार भी सुर्खियों में है। पश्चिम यूपी से सटे हरियाणा को छोड़कर वादियों में जाना क्या जयंत चौधरी का सही कदम था और हरियाणा से दूरी बनाने के पीछे की क्या वजह थी? जम्मू कश्मीर की ठंडी हवाओं में जयंत चौधरी के हैंडपंप में बर्फ जम गया और वो इतना ठोस हो गया कि हैंडपंप से पानी की एक बूंद भी आरएलडी तरस गई। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी की रालोद नई उम्मीद और संभावनाओं के नए द्वार तलाशने के लिए जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने पहुंची थी। वहां 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए और सीटें भी बेहद चौंकाने वाली थी। जम्मू कश्मीर में आरएलडी ने पट्टन, सोनावारी, बानपुर, गुलमर्ग, बारामूला, हजरतबल, संभल, राफियाबाद सहित 13 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन एक भी सीट पर सफलता नहीं मिल सकी। 23 स्टार प्रचारकों की फौज भी उतारी गई, लेकिन न कोई रालोद के हैंडपंप को मजबूती से जम्मू कश्मीर में गाड़ पाया। पश्चिम यूपी से सटे हरियाणा में विधानसभा चुनाव से जयंत चौधरी की दूरी ने भी कई सवाल खड़े किए। हरियाणा में जयंत चौधरी बीजेपी गठबंधन में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन बीजेपी ने एक भी सीट नहीं दी। न आरएलडी की तरफ से इसको लेकर अभी कुछ कहा गया। इस सवाल का जवाब आज भी राजनीतिक पंडित ढूंढ रहे हैं, जबकि पश्चिम यूपी को छोड़कर जम्मू कश्मीर जैसी जगहों पर बीजेपी से अलग हटकर चुनाव लड़ने का फैसला भी चौंकाने वाला था। रालोद की जड़ें जितनी पश्चिम यूपी में मजबूत है, उतनी जम्मू कश्मीर में नहीं। न कभी कोई बड़ा कैंपेन पार्टी की तरफ से चलाया गया और न कभी वहां की सियासी जमीन में खाद डाला गया। फिर भी ऐसा क्या था कि जयंत चौधरी ने पश्चिम यूपी में सियासी पारा चढ़ाने के बजाय बर्फीली हवाओं से मुकाबला करने की ठान ली? इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि रालोद जिस उम्मीद से जम्मू कश्मीर गई थी, वहां हर उम्मीद पर पानी फिर गया और खाता तक नहीं खुल पाया। आरएलडी की जम्मू कश्मीर में हार के बावजूद जम्मू कश्मीर के रालोद प्रभारी विनय प्रधान के हौसले बुलंद है। बात की गई तो कहने लगे, हमने चुनाव अच्छा लड़ा, हमें 15 दिन मिले, लेकिन फिर भी बेहतर प्रदर्शन किया। दिसंबर में पंचायत चुनाव आ रहे हैं, अपनी कमियों से सीख कर आगे बढ़ेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे।